start our next class, which is on virus, lichen and viroids. वायरॉइड्स यानी प्रियन। तो अब हम इस क्लास के अंदर देखें वायरसेस के बारे में। वायरसेस क्या है? वायरसेस रिलेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। लाइकन क्या है? ड्यूल नेचर शो करते हैं। और जो वायरॉइड्स है, प्रियन्स है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन डेथ को, ऑर्गेनिज्म की डेथ को कोजिज करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। ठीक है जी। तो एक चीज कही जाती है कि जब क्या है, सेल भी नहीं बनी थी, सेल भी नहीं बनी थी, कोशिका का उत्पन्न भी नहीं हुआ था, दुनिया बनने लग रही थी, लाइफ सही से स्टार्ट नहीं हुई थी, यहाँ तक कि बैक्टीरिया से भी पहले तक क्या है, वायरस मिल चुके थे हमें, वायरस मिल चुके थे हमें। ठीक है जी। इट इज ऑल्सो सेड दैट कि रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिजम्स के बनने से पहले की रिप्रोडक्शन होने लग रही है। ठीक है जी। रिप्रोडक्शन बहुत पहले से चली आ रही है कि जो हमारा डीएनए मिल बना था वो रेप्लिकेट हुआ था, रेप्लिकेट होकर आगे डीएनए फॉर्मेशन हुई थी, तो वो रिप्रोडक्शन जो है बहुत पहले से चली आ रही है। ये बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है, हम ये कह सकते हैं धरती के शुरुआत के समय से विषाणु इस धरती पर हैं। ठीक है जी। वायरस का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का क्या मतलब होता है? पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला द्रव। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एक नंबर में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायरस? वायरस मीन्स पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला द्रव। टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर के द्वारा क्या है, वायरस की परिभाषा दी गई थी। किसके द्वारा? वायरस नाम किसके द्वारा रखा गया था? लुईस पास्चर के द्वारा। पास्चराइजेशन, जो पास्चराइजेशन होता है, हम देखते हैं दूध को उबालते हैं, ठीक है जी, ताकि उसके बैक्टीरिया जो है हार्मफुल वो मर जाए, वो प्रोसेस भी किसने दी थी? लुईस पास्चर ने ही दी थी। ठीक है जी। टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाय लुईस पास्चर। देन एक साइंटिस्ट आए थे, इवोन्स्की, DI इवोन्स्की। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा था? पहला वायरस ढूंढा था, दुनिया का पहला वायरस कहा जाता है किसे? इन्होंने ढूंढा था एक प्लांट पर, टोबैको मोसेक वायरस, जिसका नाम दिया था इन्होंने टोबैको मोसेक वायरस, TMV। ठीक है जी। सबसे पहला वायरस। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज, विच इज द फर्स्ट वायरस नॉन इन द अर्थ, नॉन ऑन द अर्थ। अर्थ पर सबसे पहले जाने वाला वायरस कौन सा था? वो था टोबैको मोस्किक वायरस। एंड हु डिस्कवर्ड इट? DI इवोन्स्की डिस्कवर्ड इट। ठीक है जी। तो देख सकते हैं हम तंबाकू कितना खतरनाक है। वैसे भी हमारे देश में तो क्या है, मुहिम छिड़ी हुई है, नो टू ड्रग्स। हमें क्या है, ड्रग्स और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर भी बच्चों, वर्ल्ड के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा कंजप्शन है, बहुत ज़्यादा इसको ग्रहण किया जाता है, बेचा जाता है, बिकॉज इट इज़ कैश मनी बिजनेस, कि बहुत ज़्यादा कैश बिजनेस है ये। ठीक है जी। TMV तंबाकू मोसेक वायरस वाज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड। पहला वायरस था जिसको डिस्कवर किया गया। इनके अंदर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। ठीक है जी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक डायग्राम के थ्रू। ये रहा, ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, एक ही स्ट्रैंड है इसका। ठीक है जी। जो क्या है, प्रोटीन की कवर से लेयर्ड है, ये प्रोटीन की कवर है, इससे ये लेयर है। इस प्रोटीन की कवर को क्या कहा गया? कैप्सिड। क्या कहा गया? कैप्सिड। ठीक है जी। कैप्सिड से ये लेयर्ड होते हैं RNA। ठीक है जी। इनके अंदर क्या है, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट रहती है इनके अंदर। अगर इन्हें भी क्या है, अब देखो जो भी क्या था, जो भी ऑर्गेनिजम्स था उसको क्या है, अब एक बात अगर जैसे वैसे हम मजाक में बात करें तो इनकी ये वो आत्माएं हैं जिनको शरीर नहीं मिला, जिनको शरीर नहीं मिला, ये आत्माएं भटकती फिरती हैं। ठीक है जी। तो मतलब क्या है, अब हमने बात करी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट है। जिस भी ऑर्गेनिज्म के RNA को क्या मिला, क्या मिला जी, जिस भी ऑर्गेनिज्म को क्या मिला, DNA को कवरिंग मिल गई, सेल मिल गई,
वो क्या है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है जी, उसको हमने किसी ना किसी ग्रुप में रख दिया मेंबर को, वो कोई वेदर दे आर बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भावुक, सबसे लचीले, सबसे क्या है सॉफ्ट है आर्ची बैक्टीरिया, पर उनका भी डीएनए को कवरिंग मिल गई थी, इसलिए हमने उनको क्या है किसी किंगडम के अंदर किसी क्लासिफिकेशन में रख दिया, पर इनको क्या है कोई भी कवरिंग, आउटर कवरिंग नहीं मिली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वायरसेस में एब्सेंट है, ठीक है जी। देन साइंटिस्ट है एमडब्ल्यू बाइजरनिक, एमडब्ल्यू बाइजरनिक, इन्होंने क्या करा था कि एक्सट्रैक्ट करा था, निकाल के देखा था ऑफ द इन्फेक्टेड टम्बाकू प्लांट कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड हैज कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडियम। कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि जो इन्फेक्टेड तंबाकू प्लांट है ना, उसका जो फ्लूइड है, जो उसका फ्लूइड है वो क्या है एक हेल्दी प्लांट के अंदर भी इन्फेक्शन कर रहा है, हेल्दी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है, और इस फ्लूइड को इन्होंने क्या कहा, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम इस फ्लूइड का नाम रखा। इसमें इन्होंने क्या देखा था कि देखो जैसे क्या हम तंबाकू की पत्तियों को काटते हैं, तो कोई इन्फेक्टेड तंबाकू की जो स्टेम होगा तो उसकी पत्ती को जैसे हम काटेंगे तो उसका फ्लूइड क्या है सीजर के ऊपर लग जाएगा, कैंची के ऊपर लग जाएगा, और जब भी उसी इन्फेक्टेड जिसके ऊपर फ्लूइड है, फ्लूइड कंटेनिंग सीजर को जब हम एक हेल्दी प्लांट को कट करेंगे उसके द्वारा, तो जो फ्लूइडिक मटेरियल था हेल्दी प्लांट का और जो सीजर के ऊपर लगा था इन्फेक्टेड फ्लूइड, वो क्या उसके साथ मिल जाएगा और उस प्लांट को क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा, और उस फ्लूइड को क्या कहा गया था, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम। तो यही क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, व्हाट इज द नेम ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड दैट कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, कि उस फ्लूइड का क्या नाम है जो हेल्दी तंबाकू के प्लांट को भी इन्फेक्टेड कर देती है, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम, उसे क्या कहते हैं, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम। और ये किसके द्वारा देखी गई थी, एमडब्ल्यू बाइजरनिक के द्वारा, एमडब्ल्यू बाइजरनिक के द्वारा, ठीक है जी। ये कैसे होते हैं, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, कैसे हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी। क्या हुआ था, इस चीज की बहुत दिक्कत रही है, इसने हमें बहुत दुखी करा है। क्या था, जब हमने क्या है बैक्टीरियल टेस्ट शुरू करे थे, तो बैक्टीरियल जो सीड्स थी जो क्या कर रही थी, बैक्टीरिया को मार रही थी, जब उनको हीट कर रहे थे, उन सीड्स में क्या है छोटे छोटे पोर्स होते थे, और उन पोर्स के अंदर से क्या है फ्लूइड निकल जाती थी जो वायरल फ्लूइड्स थी, और ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करती थी। तो साइंटिस्ट है स्टेनले ने क्या करा, क्रिस्टलाइज कर दिया टोबैको मोज़ेक वायरस को, टीएमवी को क्रिस्टलाइज कर दिया था। देखो जब तक किसी की बॉडी के अंदर ये नहीं जाएगा, जब तक इसको होस्ट सेल नहीं मिलेगा, जब तक इसको ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, तब तक ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और हवा के अंदर हम इसको देख भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते हैं। स्टेनले ने क्या करा था, इनको क्रिस्टलाइज कर दिया था। तो देखो एक आता है डेफिनेशन आती है कि वायरॉन क्या है, व्हाट इज वायरॉन, कि वो वायरस जो होस्ट सेल के बाहर है उन्हें क्या कहते हैं, वायरॉन। वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल इज कॉल्ड वायरॉन। वायरॉन किन्हें कहते हैं, वो वायरस जो होस्ट सेल के बाहर रहते हैं उन्हें वायरॉन कहते हैं। एक बात और, दे म्यूटेट वेरी इजली एंड रैपिडली, ये बहुत जल्दी अपनी कॉपीज बनाते हैं, बहुत जल्दी और तेजी से अपनी कॉपीज बनाते हैं, अपने क्लोन्स बनाते हैं, और अपने आप को क्या है रेप्लिकेट कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। जैसे कि आजकल एक वायरस चला हुआ है, एवरीबडी नोन बाय डेट, किस वायरस को हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस। इससे बचने का इस समय सबसे बढ़िया उपचार है घर रहे, साबुन से नियमित रूप से हाथ धोए, और क्या है छींकते खांसते वक्त मुंह पर रुमाल या किसी कपड़े का इस्तेमाल करें, टिश्यू का इस्तेमाल करें, और उस टिश्यू को यूज करने के बाद थ्रो कर दें, ठीक है जी। बेटर है अगर आप उसको जला दें। तो ये क्या करता है कि जैसे ही क्या है कोई वायरस है, कोई भी वायरस, अब हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी दवाइयों से ज़्यादा जल्दी किससे करती है, किससे रिकवर करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, जो इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज है, वो क्या करती है, वायरस को मारती हैं, ठीक है जी। पर क्या है, अब वायरस इतने चालाक है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ये चले जाते हैं और हमारी बॉडी इससे रिकवर कर जाती है, तो अपने अंदर टाइम के साथ अडप्टेशंस ले आते हैं, डिफरेंसेस ले आते हैं, अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं,
टाइम टू टाइम, जिसके कारण ये हमें इजीली इफेक्ट कर देते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होते हैं। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा जानलेवा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को खाते चले जाते हैं। ठीक है जी। कुछ वायरसेस है जैसे HIV वायरस, मोज़ेक वायरस। ठीक है जी। एक आपका वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो बी है। बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर क्या होता है, ये इसका हेड है, ये इसकी सीट है और ये इसकी टेल फाइबर है, जो आगे हम क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है। ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता, पर ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। ठीक है जी, बैक्टीरियाज को किल करता है। ये जेनेटिकली यूज किया जाने वाला वायरस है हमारे द्वारा, ठीक है जी, लैब्स के अंदर यूज किए जाने वाला वायरस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। स्टे सेफ, स्टे एट होम।